दिसंबर महीने के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे ही दिसंबर महीना आता है, कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने का विरोध करते हैं, परंतु अधिकतर लोग इस संसार में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्या जो सेलिब्रेट करते हैं कोई गलती करते हैं? अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इस बात को देखेंगे कि प्रभु का चुना हुआ दास संत पौलुस, जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा चुन लिया था, वो इस पर्व के बारे में क्या बताते हैं। कुलसियां 2:16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारे कोई फैसला ना करे। आमीन। क्रिसमस को सेलिब्रेट करना या ना करना ये आपका निजी फैसला है, मगर क्रिसमस के दिन जहां प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना का मकसद समझना ही क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक व्यक्ति के हृदय में पवित्र आत्मा के वसीले वास करना चाहते हैं। यही सही क्रिसमस है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि मैं आपके दिल के द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई अपना द्वार खोले तो मैं उनके अंदर आऊंगा। फिर संत पौलुस गलतियां 4:19 में एक और प्रकाश की बात लिखते हैं, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आमीन। इस वचन का प्रकाश ये है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर जन्म को लेना चाहते हैं। अब क्रिसमस को क्या होना चाहिए, या क्रिसमस ना भी हो फिर भी क्या होना चाहिए? हम जो मसीही लोग हैं, हम संदेश वाहक हैं। हमें मसीह के वचन को अन्य लोगों के पास लेकर जाना चाहिए। ये कभी भी हो सकता है। इसलिए संत पौलुस ये कहते हैं, पर्व के विषय में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य या मकसद हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब खुद इस संसार में थे, कैसे कैसे लोगों का पिता परमेश्वर के साथ मिलाप करवाया। यही क्रिसमस था। लूका 19:10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। आमीन। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के विषय में कही। जक्कई चाहे पैसे वाला था, टैक्स कलेक्टर था, अमीर था, प्रभु यीशु मसीह ने बताया इन लोगों को भी मेरी जरूरत है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के विषय में कही। जब वचन के जानकार लोग जो शरअ के अनुसार चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार सवाल करते थे कि आप शब्द के दिन काम क्यों करते हो, तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12 इसका 11 और 12 में क्या कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो गड्ढे में शब्द के दिन गिर जाए और वह उसको नहीं निकालेगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को भेड़ से उत्तम बताया। यदि हम क्रिसमस पर्व की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का मकसद है कि जो लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं, या नशे में गिरे हुए हैं, या समस्या में गिरे हैं, उनको क्रिसमस वाले दिन बाहर निकाल लेना चाहिए, उनको वचन देना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का मकसद है। जब हम क्रिसमस की योजनाएं बना रहे हैं तो हमें उन लोगों का ध्यान दें जो गिर चुके हैं, उनको फिर से उठाएं। यही क्रिसमस का उद्देश्य है। तीसरी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह की सामरी औरत के साथ थी। चाहे उसने
5 पति को किया था और छठा भी उसका नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मल्लाप भी परमेश्वर के साथ कराया। यूहन्ना 4:15। सामरी औरत चाहे नीचे जात की थी, उसने भी कहा मुझे अमृत जल चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये जल दिया। इसका अर्थ यही है, क्रिसमस जो घिनौने काम करते हैं उनके लिए भी है। फिर यूहन्ना की अंजील 8:3, यहां एक और औरत है जो ठीक व्यभिचार करती फड़ी गई। जो पकड़ कर लेके आए वो धार्मिक आगू थे, मगर इन लोगों ने आदमी को छोड़ दिया जो ठीक उसके साथ व्यभिचार कर रहा था। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो धर्म के आगू थे वो पक्षपात करते थे। औरत को पकड़ लिया, आदमी को छोड़ दिया। ये बात यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय और उसके 3 वचन से शुरू होती है। अब हम 2 बातें और देखेंगे। पहली बात लूका अध्याय 15 और 13 वचन में लिखी हुई है, जहां प्रभु यीशु मसीह 2 पुत्रों की बात करते हैं। 13 वचन में छोटे बेटे को 13 वचन में कुकर्मी कहा गया। कुकर्मी का अर्थ ये होता है कि जिसकी बुरी चाल हो। प्रभु यीशु मसीह 20 वचन में एक पिता के हृदय की बात करते हैं। जब पिता ने अपने कुकर्मी पुत्र को देखा, उसके हालात बिगड़े हुए थे। वो ये अंगीकार कर चुका था कि मैं अब पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। पर 20 वचन में पिता ने तरस खाया और उसको दोबारा से पुत्र कहा और गले लगाया। इसी अध्याय के 32 वचन में पिता ने खूब खुशी की। इसका अर्थ यही है कि क्रिसमस कुकर्म करने वालों को जब वो गलती को मानकर फिर परमेश्वर के पास आते हैं, पिता खुशी करते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह का मकसद था। यही क्रिसमस है। क्रिसमस का अर्थ बड़ी खुशी की खबर है। अब हम लूका 10 अध्याय में भी नेक सामरी की कहानी को देखते हैं। जो व्यक्ति बड़ी समस्या में गिर चुका है, उस व्यक्ति को जो धर्म का जाजक था, 31 वचन में लिखा है, उसने नहीं उठाया। 32 वचन में लेवी जो आराधना करता था, उसने भी नहीं उठाया। 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, एक छोटी जाति वाले व्यक्ति जिसको सामरी कहते हैं, उसने उसको उठाया, उस पर खर्चा भी किया, उसको बचाया। यही प्रभु यीशु मसीह के हृदय में था। किसी भी ढंग से लोग कुकर्म छोड़कर, पाप को छोड़कर, बदी को छोड़कर पिता परमेश्वर के घर में आ जाएं, तो पिता परमेश्वर को फिर खुशी मिलती है। हम सब लोग जानते हैं, मत्ती 18:14 में पिता परमेश्वर के हृदय की बात कही गई है। पिता के हृदय में यही है कि कोई भी व्यक्ति नरक की आग में ना जाए, क्योंकि शुरुआत में परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर ही पैदा किया था। अब जैसे शुरू में हमने संत पौलुस के प्रकाश की बात की, तो अंत में उसी के वचन के साथ हम इस वचन को अंत में ले जाएंगे। पहला तीमुथियुस 1:15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आमीन। इस वचन को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करने का एक निचोड़ मान सकते हैं। क्रिसमस को मनाना या ना मनाना, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के लिए तो किसी एक व्यक्ति का
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना खुशी की बात है। हम आशा करते हैं कि आप इस क्रिसमस को लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आओगे। यही परमेश्वर के लिए आपको एक आशीष है और इस बात का पिता परमेश्वर आपको इनाम देंगे। आमीन।